उनके चरणों में ही बारंबार प्रणाम है। उनके ही कृपा से हम लोग यहां आ पाते हैं। मैं जिस कॉलेज का विद्यार्थी था, उसके चिन्ह पर उपनिषद की एक वाणी लिखी थी, जिसको सभी संतों ने, गुरु महाराज साहब ने भी कहा है अपने अपने समय पर, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत, अर्थात उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। उठना मतलब इस संसार में यह समझना कि हमारा रास्ता हमारी मंजिल की तरफ जाता है कि नहीं, क्या हम सब सही कर रहे हैं। और फिर जागना मतलब विवेक का जागृत हो जाना और फिर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। क्योंकि जब तक हम लक्ष्य को जानेंगे नहीं तो उसे प्राप्त कैसे करेंगे। इसलिए अपने लक्ष्य को जानना निर्धारित आवश्यक है। यह भी जानना जरूरी है कि हम इस महासभा में क्यों आए हैं, यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, यह भी जानना जरूरी है। तो जैसा हम लोग सभी संतों के मुख से सुनते आए हैं कि हर मनुष्य का लक्ष्य अलग अलग समय पर अलग अलग हो सकता है, परंतु अध्यात्म के मार्ग पर एक बात तो सबके लिए जरूरी है कि हमें अपने स्वरूप का पता चल जाए, हम कौन हैं, क्या हैं। क्योंकि अध्यात्म का रास्ता उसी पॉइंट से, वहीं से शुरू होता है। अगर हमारी अवधारणा यह है कि हम तो एक शरीर हैं, जन्म लिए हैं, मृत्यु हो जाएगी और हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो हमारा व्यवहार एक सा होगा। परंतु जब हम साधना की तरह साधना को करते हैं, किसी संत की हम पे कृपा होती है, हमारा विवेक जागृत हो जाता है, तो हमें पता चलता है कि नहीं, हम तो उस महान ईश्वर के अंश हैं, या यूं कहें तो हम में वह ईश्वर पूर्णतया समाहित है। हम भी पूर्ण ईश्वर हैं। और जिस दिन हमारी समझ में यह आ जाता है, हमारा पूरा व्यवहार बदल जाता है। वेदांत भी यही कहता है कि हम ब्रह्म हैं, लेकिन इसी को जानने के लिए हमें पूरी आध्यात्मिक यात्रा करनी पड़ती है। आज सुबह आदरणीय ब्रजेश भाई साहब से कबीर साहब की बड़ी ही अच्छी वाणी सुन रहे थे कि हेरत हेरत रे सखी, रहा कबीर हेराए, और बूंद समानी समुद्र में किस विधि हेरत जाए। संजोग से उसका दूसरा लाइन, उसकी दूसरी पंक्ति यह कहती है कि हेरत हेरत रे सखी, रहा कबीर हेराए, समुद्र समानी बूंद में किस विधि हेरत जाए, किस विधि हेरी जाए। यह सिर्फ दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य का फर्क है कि हम जीव के अंश हैं, ये तो सत्य है, परंतु जब वो अवस्था आ जाए जहां हम कह सके कि नहीं, हम तो पूर्ण ईश्वर हैं, वो हमारी साधना की सिद्धि है।
वही हमारा लक्ष्य है। उसी के लिए, उसको जानने के लिए, क्योंकि जानेंगे कैसे? यह तो सामान्य ज्ञान है कि जब तक प्रकाश नहीं होता हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। और इस इल्म को जानने के लिए, इस जानकारी को हासिल करने के लिए तो गुरु महाराज साहब का विवेक, उनका प्रकाश चाहिए। उसी के लिए हम लोग बार बार उनकी इस महासभा में आते हैं, उसी साधना को समझने के लिए कि ये कैसे होता है। और हमने इस परिवार में अपने सिलसिले के महान आत्माओं को बूंद से समुद्र बनते हुए देखा है। इसलिए यह कोई थ्योरेटिकल बात भी नहीं है। गुरु महाराज साहब ने हम लोगों पर ही कृपा करके हम लोगों को एक पूर्ण साधना दी है। पूर्ण साधना कहने सुनने में तो हम कह देते हैं कि बहुत ही आसान साधना है, परंतु गुरु महाराज साहब ने ही एक जगह कहा है कि एक खड़ी चढ़ाई है, फिसलन भरा मार्ग है, पैर नहीं टिकता, और उस पर से माया का प्रवाह है। हम सोचें तो गुरु महाराज साहब ने इस संसार की पूरी खाका बता दी कि खड़ी चढ़ाई है, फिसलन भरा मार्ग है और माया का तेज प्रवाह। फिर कैसे इस पे आगे बढ़ें, कैसे इस पे अपने स्थान पे खड़े रहें? तो उन्होंने फिर कहा कि गुरु उसकी चोटी पे खड़ा रहता है, करुणावश, दयावश, श्रद्धा और विश्वास की दो रस्सियां नीचे डाल देता है। हमारा तो काम सिर्फ इतना है कि उन दोनों रस्सियों को पकड़ के श्रद्धा पूर्वक, विश्वास से धीरे धीरे उनकी बताई साधना करते रहें। गुरु महाराज की शैली को संतों ने समर्पण योग भी कहा है। समर्पण योग, प्रेम योग, जैसा आज सुबह सुन रहे थे, भृंगी साधना इत्यादि इत्यादि। समर्पण का साधारण अर्थ तो यह है कि अपना सब कुछ अपने किसी समर्थ पे छोड़ देना, परंतु इसको गलत तरीके से नहीं सोचना चाहिए। समर्पण योग में सारा ही योग समाहित है। निष्काम कर्म योग समाहित है, भक्ति और उपासना योग समाहित है, और ज्ञान योग समाहित है। समर्पण योग का मतलब यह नहीं है कि हम अपने हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं, अकर्मण्य हो जाएं। यह कोई अकर्मण्यता की स्थिति नहीं है। समर्पण तो चैतन्यता की पराकाष्ठा है, जहां सब कुछ साफ साफ दिखता है, सब कुछ। गीता में भगवान कहते हैं कि चूंकि फल का होना पूर्णतया से कर्म पर निहित नहीं है, इसलिए इंसान का तो धर्म सिर्फ निष्काम भाव से और पूर्ण मनोयोग से अपना कर्म करना है। यही उसका धर्म है। अपना कर्म उसको किसी भी सूरत में कभी भी, जो गृहस्थ हैं उनकी गृहस्थी, जो विद्यार्थी हैं उनका विद्या हासिल करना, जो व्यवसायी हैं उनका व्यवसाय, सब उनके उनके कर्म हैं। लेकिन सिर्फ उसमें निष्कामता ले आनी है। यही समर्पण योग, यही हमारा धर्म है, यही निष्काम कर्म योग है। भक्ति और उपासना के बारे में और ज्ञान योग के बारे में तो हम जानते हैं,
कि जिस जगह पे आकर हमारा पूर्ण विवेक जागृत हो जाता है, जहां हमें सब कुछ ये चारों साफ साफ दिखाई देने लगते, समर्पण योग में ही दृष्टा भाव प्रस्फुटित होता है। ये दोनों, समर्पण और दृष्टापन, साथ साथ पलते बढ़ते हैं दोनों। और जब पूर्ण समर्पण की स्थिति होती है, वहीं पे साधक पूर्ण दृष्टा भी हो जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं। यह है समर्पण भाव। आज हम जिस धरती पर बैठे हैं, यह तो महान संत शिरोमणि मां मीरा का स्थान है। अगर किसी को समर्पण समझना है तो उसे सिर्फ मां मीरा की जिंदगी देख लेनी है, उनकी साधना देख लेनी है कि उन्होंने क्या किया। जैसा आज आदरणीय भाई साहब बता रहे थे, उस दृष्टि की अनन्यता, जहां उसे सिर्फ अपने गिरधर गोपाल दिखते थे, कितना तिरस्कार सहा होगा उन्होंने, कितने प्रलोभनों को ठुकराया होगा उन्होंने, तब जाकर ये स्थिति हासिल की होगी, ये स्थिति हासिल की होगी। तो वो कहती हैं, उनके ही पद हैं जहां साधक अपना सर्वस्व, चाहे वो संसार हो, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे अपने हो, चाहे रिश्तेदार हो, सब कुछ अपने गुरु के चरणों में डाल देता है और स्वयं अलग होकर दृष्टा बन जाता है। मां मीरा कहती हैं कि जित बिथलाए तित मैं बैठूं, जो देवे सो खाऊं। अपना कोई चॉइस नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं। तो जित बिथलाए तित मैं बैठूं, जो देवे सो खाऊं। और जो पहिराए सो मैं पहरूं, बेके तो बिछ जाऊं, मैं तो गिरधर के गुण गाऊं। साधक का काम तो सिर्फ अपने गुरु की तरफ टकटकी लगाए रखना है, टकटकी लगाए रखना है। परंतु इस साधना में गुरु सिर्फ एक बात कहता है कि तुम हर समय हमारी तरफ देखते रहो। चाहे मान बढ़ाई हो, चाहे आदर सत्कार हो, चाहे तिरस्कार हो, या कोई और बात, सब हमारे तरफ से ही आया समझो और उसको प्रसन्नता से हासिल करो। गुरु महाराज साहब कहते थे कि साधना में तो गुरु और शिष्य के बीच में लेन देन का संबंध अंत तक चलता रहता है। गुरु अपनी इच्छाएं देता है, शिष्य अपनी इच्छाएं देता है, अपने राग द्वेष अर्पण करता है, अपनी सारी कमियां अर्पण करता है। गुरु उसको स्वीकार करता है और बदले में उसके मल आवरण पोंछता है, धोता है, साफ करता है, हृदय के सारे विकारों को साफ करता है और उसमें अपने प्रेम प्रेम के बीज डालता है, अपना प्रेम भरता है। यह होता है समर्पण योग की साधना। एक महान दार्शनिक हुए हैं खलील जिब्रान। वो बताते हैं कि जब नदी अपनी यात्रा पे निकलती है तो उसे मालूम होता है कि समुद्र में मिल जाना ही मेरी मंजिल है। अपने रास्ते के अवरोधों को पार करते हुए उछलती कूदती भागती वो समुद्र की ओर चलती है। परंतु जब अंत समय आता है, जब वह समुद्र के नजदीक आती है,
जहां से उसका उसको पूरा समुद्र का प्रसार दिखता है, तो वह घबरा जाती है, डर जाती है, सिहर उठती है, सोचती है इसमें मिलकर मेरा तो कोई स्थान ही नहीं रहेगा। वहां पे उसके मन में, उस घबराहट में, यह बात भी वो भूल जाती है कि यह मेरी मंजिल है और आगे बढ़ना नहीं चाहती है। परंतु उस समय समुद्र आगे आकर उसे अपने आगोश में ले लेता है, अपने में मिला लेता है, और फिर वह समुद्र ही बन जाती है। ऐसे ही साधना में भी होता है। हम ऐसे गिरते, पड़ते, उठते, संभलते आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जब गुरु को लगता है कि अब वो स्थिति आ गई, अब वो बात सही है, तो वो आगे बढ़कर हमें अपने में मिला लेते हैं। शिष्य के वश का नहीं है कि वो समर्पण कर दे, जैसे उस नदी का हाल था। ये तो गुरु ही करा लेते हैं, परंतु उस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें गुरु महाराज साहब की बताई साधना तो करनी पड़ती है। और यहां पर आकर जब शिष्य अपना सर्वस्व अपने गुरु पे छोड़ देता है, तो जैसे गीता में भगवान की उद्घोषणा है कि ऐसे भक्त का मैं योग क्षेम स्वयं वहन करता हूं। योग क्षेम वहां में हम वहन करता हूं उसके भार का, मतलब जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं, और जो उसके पास नहीं है और उसको चाहिए उसे मैं उपलब्ध कराता हूं। ये गुरु महाराज साहब, भगवान स्वयं का वादा है हम लोग सबकी तरफ। ने एक साधक से पूछने के दरमियान बताया था कि विशुद्ध प्रेम ही ईश्वर का स्वरूप है और कुछ नहीं। और विशुद्ध प्रेम का मतलब वह निष्काम प्रेम, निष्पक्ष प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, जो अकारण होता है, जिसका कोई कारण नहीं है, वह अकारण होता है। और जहां यह अकारण प्रेम होता है, वहां हम स्वयं खींचे जाते हैं, उस प्रेम में भींगते जाते हैं। और इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक है कि वहां ईश्वरीय शक्ति मौजूद है, बरस रही है,
जैसा अभी हम सब अनुभव कर रहे हैं। उसी प्रेम में भींगने की गुरु महाराज साहब की यह साधना है। कैसे हम सब उस स्थिति में पहुंचे? तो जैसे एक नन्हा बालक जो शुरू में खड़ा होना भी ठीक से नहीं जानता है, लड़खड़ाते, गिरते, उठते, पर एक दिन धावक बन जाता है, उसी तरह हम सब भी तो उस नन्हे बालक के ही समान हैं। लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, गुरु महाराज साहब संभालते हैं, फिर अपने रास्ते बढ़ते हैं। तो ये जो साधना है, जिससे हमारा ये संबंध स्थापित होता है, जिससे हम अपने अंदर निस्वार्थ निष्काम प्रेम जागृत करते हैं, जिससे हमारे अंदर अनन्यता प्राप्त होती है, एक निष्ठा प्राप्त होती है। जो साधना गुरु महाराज साहब हमने हम लोगों को दी, एक पूर्ण साधना है। ये सोच के करें कि हम लोग के हाथ एक मंत्र लग गया है, इसमें गुरु महाराज साहब की शक्ति है, उनका उद्घोष है कि जो भी हमारे छतरी के नीचे आ गया सब निकल जाएंगे, सब पार होंगे। हमारा काम सिर्फ उसके नीचे आ जाना है। तो आइए हम सब लोग अब उसी साधना को करेंगे। जो भाई बहन पुराने हैं वो तो जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। कोई अगर